आज से कई साल पहले जब ना टीवी हुआ करते थे ना अखबार, तो कोई खबर फैलाने का तरीका मैनुअल था। राजा लोग अपने कुछ लोगों को हर गांव हर मोहल्ले में भेजते थे और वो लोग वहां खबर पहुंचाते और फिर आगे बढ़ जाते। लेकिन फिर एक दिन एक खबरी ने राजा की खबर को ट्विस्ट करना शुरू कर दिया और गलत खबर फैलाने लगा। यहीं से अखबार का आइडिया आया होगा और फिर रेडियो और टीवी का। भाटी जब कल पूरी रात टीवी देख रहा था तो उसके मन में बार बार यही बात आ रही थी कि काश टीवी पर आ रही न्यूज भी गलत हो। आपने हिंदी की एक कहावत तो सुनी ही होगी, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन सोचिए कि अगर कोई पुलिस वाला ही चोरों जैसा काम करने लगे तो। यह है दिल्ली पुलिस के डीएसपी करम सिंह भाटी। पुलिस की वर्दी में डैशिंग दिखने वाला यह शख्स फिलहाल सवालों के घेरे में है। भाटी कल रात अपने बारे में टीवी पर खबर सुनता रहा। ऐसा पहली बार था कि कानून का रक्षक भाटी पर गैर कानूनी काम करने का आरोप लगा था। लेकिन अक्सर जब दर्द बहुत ज्यादा हो जाए तो दवा बन जाता है। भाटी का दिमाग इस बारे में काफी सोचता रहा, मगर फिर थक कर सो गया और अब वो सीधा बाथरूम में नहा रहा था कि तभी उसके होटल रूम के गेट पर दस्तक हुई। पता नहीं कौन है, ना तो चैन से अगने देवे है ना नाने। अभी एक रूम से रिसाड़ा आया था, अब दूसरा। अरे ना रहा हूं, अब 5 मिनट रुको, जो भी आए। एक बार चिल्ला कर कह दिया, फिर भी खटखट ना बंद हो रही इसकी। ये साला जो भी है आज भाटी का प्रकोप चलेगा। बैंड के लंड रहन में भूसा भर दूंगा इस साला की। क्या रहा माता चौथ? मैं तो मर जावा गुड़ खा के। भाटी साहब, आप जब अपनी भारी आवाज में माथर चौथ बोलते हैं ना, तो मेरे तो रोंगटे लाइन से खड़े होकर आपको सलामी देने लगते हैं। हाय अक्का मातर चौथ, गान में तो नहीं आबो नहीं। उफ, आपने माथर चौथ कहा, देखिए मेरे रोंगटे छूकर। रे गांडू, कल रात में कच्छे की जगह और ताड़ी पैंटी पहन के सो गया था के? अरे भाटी, वो तो आई वाज जस्ट जोकिंग रे। तुझसे ज्यादा मर्द तो मैं हूँ रे। देख साला, तेरा तो पेट निकल आया, देख ना साले। अब तुझ में ना वो बात नहीं रही, समझा? अरे वो सड़ी गई, पहले ही बता रहा हूँ, सिर्फ एक बार थारी गर्दन बीच में दबा कर अपना बाइसेप फ्लेक्स कर दिया ना, कब्जिया गैंड जैसा मुंह जाएगा। डांस भी लेवेगा तो ऐसे लेवेगा कि फंस गया है कुछ। वाह रे, गए एनोलॉजी दी है। हाँ, गंदी थी पर अच्छी थी। साले जल्दी तैयार हो, कमिश्नर साहब कभी लेट नहीं होते, ना ही लेट होने वालों को ना पसंद करते हैं। पिछले ह्यूमन ट्रैफिकिंग वाले केस को कमिश्नर साहब ने क्लोजली ऑब्जर्व किया था और जिस तरह ये केस सॉल्व किया गया था वो उससे काफी खुश थे। इसलिए उन सभी लोगों से मिलना चाहते थे जिन्होंने इस केस को सॉल्व करने में हेल्प की। इसलिए अर्जुन, भाटी और काले को कमिश्नर साहब के घर पर ब्रेकफास्ट के लिए पहुंचना था। भाटी तैयार हुआ और ये तीनों जल्द ही कमिश्नर साहब के खाने की टेबल पर बैठे थे। सर, अर्जुन सर, सुनिए तो। क्या है काले? सर, मुझे तो लगा था कि कमिश्नर साहब हम लोग की तरह देसी आदमी होंगे। ये क्या क्या रखा है? ये नाश्ते में मैगी क्यों रखी है? अबे काले, तू हमेशा लंडूरा ही रहेगा क्या रे? अरे इसे पास्ता और इसे स्पैगेटी बोलते हैं। ओह, वो तो ठीक है सर, मगर ये सबके साथ ये बिना घी में सेकी हुई ब्रेड क्यों रखी है? अरे ये अरे भाजी लाएंगे ना अभी शायद, और पाव नहीं मिला तो ये रख दिया। बड़े लोग हैं ना, तू कंप्लेंट मत करना यार। अरे अच्छी उठी है, मेरा ना है तो बचा रहते, झूठ था मत बोल। सुन काले, ये जो ब्रेड है इससे पास्ता और स्पैगेटी, और यही जिससे तू मैगी बोल रहा है, इसके साथ ही खाई जावे। गुड मॉर्निंग जवानों। जय हिंद जय सर। जय हिंद, जय हिंद। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए प्लीज। सो इफ आई एम नॉट राइट, आप काले हैं? कांस्टेबल काले। और अर्जुन से तो बातचीत होती ही रहती है। आपकी शक्ल तो देखी हुई मालूम होती है मुझे। सर, ये करम सिंह भाटी है, मेरा जिगरी दोस्त है और दिल्ली पुलिस में है सर। इस केस को सॉल्व करने में इसका बड़ा रोल था। अगर इसने अपनी जान खतरे में नहीं डाली होती ना सर, तो मैं ये केस सॉल्व ही नहीं कर पाता। Kudos to that अर्जुन।
लेकिन करण सिंह भाटी और भाटी, इफ आई कैन कॉल यू दैट, मुझे याद आता है कि ये नाम और ये चेहरा मुझे हाल ही में न्यूज़ चैनल पर दिखाई दिया। तो क्या आप मुझे बताना चाहेंगे कि क्यों? जी सर, वो मैम सस्पेंडेड है, राइट? करप्शन चार्जेस में, है ना? सर वो सब साजिश है सर। हो सकती है, जरूर, लेकिन आई वुड एडवाइज कि जब तक आप सस्पेंडेड हैं, आप प्लीज मुंबई पुलिस के अंदर आने वाली किसी भी केस से दूरी बनाए रखें। अरे सर, मगर ये तो मेरा दोस्त है, सिंसियर पुलिस ऑफिसर है, इसके बिना केस सॉल्व नहीं हो पाता, यही कहोगे ना? ना होता, कोई बात नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मुंबई पुलिस के ऊपर किसी भी तरह का दाग लगे। ठीक कह रहे हैं आप, नहीं पढ़ना चाहिए। अरे भाटी सुनना, खाना तो खा। ना यार, काज बजे पास्ता का पेस्टो सॉस कड़वा ज्यादा है, मन पचेगा ना। और वैसे भी मुंबई पुलिस के ऑफिसर के साथ दिल्ली पुलिस के करप्ट रिसाड़ा खाना खाएगा तो दाग लग सकता है। कज बजे, क्या ये मुझ पर तंज कस रहा है? होता कौन है ये? अर्जुन और काले कमिश्नर को शांत करवाने में लगे और इतनी देर में भाटी कमिश्नर के घर से बाहर आ गया था। उसने अपनी जिंदगी में इतनी बेइज्जती कभी नहीं सही थी। उसकी तेज तेज चलती हुई सांसों के साथ आंखों में उतर आया खून इस बात की गवाही थी कि उसे इस पूरे वाकये से कितना दर्द हुआ था। वो तेज तेज चलता हुआ गाड़ी के पास पहुंचा ही था कि उसका फोन बजा। हाँ बोल, कब? अच्छा, तो साले अभी इतना नीचा गिर गा, मानना पड़ेगा भाई। लट्टे के लड़ है मादर चौथ साले। भोसड़ी वाले से ये पूछ की डिपार्टमेंट की छवि बदलने के लिए क्या कुछ किया है करम सिंह भाटी ने? अरे यो गांड बना दे नहीं, अब जो होगा मैं देख लूंगा। ए भाटी सुन ना, ए भाटी। हाँ फोन रख, मैं करता हूँ बात। क्या हुआ, खा लिया पास्ता? अरे वो कमिश्नर का बात का बुरा नहीं मानने का ना रे, पूरा एड़ा है वो यार। ना अर्जुन, वो ठीक कह रहा है, मैं चला जाऊंगा आज ही। अरे बच्चा मत बनना भाटी, पिछले कुछ दिनों से तू मेरी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था, अब मेरी बारी है यारा, मुझे तेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने देना। बता तो हुआ क्या है? तुम्हारे से दूर रहिए बस, और ज्यादा हेल्प करनी है तो इतनी कर दे। हमारा सामान ट्रेन में रखवा दियो बस आज रात में। अर्जुन को भाटी की आंखों में दर्द दिख रहा था और दूसरी तरफ कमिश्नर पर गुस्सा आ रहा था, मगर वो करता क्या? ना तो कमिश्नर को उसकी बदतमीजी के लिए सबक सिखा सकता था और ना इस वक्त भाटी से कुछ कह सकता था। लिहाजा उसने शाम तक का वेट किया। कौन है? अच्छा तू है, लेकिन ट्रेन तो रात 2 बजे आएगी, अभी 9 बजे ही, इतना जल्दी क्यों आगा? भाटी एक बात बता, अगर मैं तुझसे रिक्वेस्ट करूं कि मत जा तो क्या तू मेरी बात नहीं मानेगा? ना। एग्जैक्टली, तो मैं साला तेरी बात क्यों मानूं? क्यों उसी वक्त तेरे होटल आऊं जिस वक्त तुझे ट्रेन पकड़नी है? मेरी मर्जी है यार। मर साले, लेकिन ये बैग क्यों ले आया? इसमें क्या है? अबे इसमें सोमरस है मेरे यार। मैं कोई दारू वारू नहीं पीऊंगा। अबे पी ले यार भाटी, फिर तू चला जाएगा तो मैं किसके साथ पीऊंगा रे? अबे तुझे अपनी दोस्ती की कसम है यार, चल ना यार पीते हैं। अर्जुन जितना मस्खरा था उतना ही शाना भी था। वो जानता था कि किसी बोतल की तरह हुई भाटी की जुबान को सिर्फ अब बोतल ही खोल सकती थी। जैसे ही भाटी को सुरूर चढ़ना शुरू हुआ, अर्जुन ने अपना सवाल पूछा। भाटी एक बात बता, सच सच बताने का, ये तेरा सस्पेंशन क्यों हुआ था रे? रे यार, तने कितनी दफा बताऊं मैं? बता ना यार, भूल गया यार मैं, बताना भाटी बताना। सुन फिर, हमारे अकाउंट में एकदम से किसी भूतनी के ने 20 लाख रुपए ट्रांसफर किए हैं और ईडी की एक टीम को जांच में पता चला कि ये पैसे हवाला क्या है, तो उन लोगों ने इस पूरे केस में हमारा नाम भी दर्ज कर लिया है, जबकि मन ने तो कुछ किया ही को नहीं। मैं तो थारे 7 PM की बेटी ढूंढ रहा था। करेक्ट, तो तूने उन लोगों को ये बात समझाई नहीं क्या? वो हमारी बात ही ना समझ रहे। दूसरा, मुझे आज ही मालूम हुआ कि वो साले हमारे खिलाफ इंटरनल जांच बैठा रहे हैं, और दिक्कत यो है कि जो जांच करेगा ना वो साला है पुलिस में, मगर जलता है हमेशा से। और इतना मुझे बेरा है कि अब अगर वो जांच करेगा तो हमारा केस तो गया हाथ से। साला
जिस डिपार्टमेंट के लिए दिन रात काम किया वही बागी होया पड़ा मारते। एक बात सुन यार, मुझे ना तुझ पर पूरा विश्वास है। इसमें क्या है, साथ में काम करते हैं ना, ट्रैक करते हैं ना वो पैसा किसके अकाउंट से तेरे अकाउंट में आया, और फिर क्या है, धर दबोचेंगे बॉस पापड़ी वाले को और तू साबित हो जाएगा बेगुनाह। ये ले ये एक और पैक ले ले। अरे इतना आसान नहीं है काज बजे। चीयर्स। एक पेंच और फंसा हुआ है। कैसा पेंच रे? अरे तन्ने याद है ना, मैं इंदौर गया था। मैं सिर्फ उस लड़की का पता लगाने गया था काज बजे। मैंने बेरा पाटिया कि इंदौर का एक बैंक है जिससे वो पैसे हमारे अकाउंट में ट्रांसफर हुए थे। लेकिन जब मैं वहां पहुंचा तो वहां कोई मिला ही ना। फिर एक आदमी मिला, मैंने उसे सब बताया। उस साले ने वादा किया कि हमारी बेगुनाही का सबूत है उसके पास। तने याद है ना, डिस्को में था मैं जब तूने फोन किया था, उसी से मिलने गया था। उसने मुझसे 10 लाख मांगे थे काम के। मैं बेचारा क्या करता, मैंने दिए। मगर उसने हाँ तूने क्या यार भाटी बोल ना। अरे यार बिना राज खोले टून हो गया। कोई ना, राज अब मैं खोल दूंगा। काले को फोन लगाता हूँ। कौन उठा साले? हाँ काले। अबे साले बाप को नहीं पहचानता? नींद में है क्या? हाँ मैं हूँ अर्जुन सर। सुन, इंदौर जा और फिर मुझे कॉल बैक करना। हाँ चल माँ चुदा हट। 8. यूं तो करम सिंह भाटी ने अपनी जिंदगी में कई एग्जाम दिए थे, लेकिन ऐसा पहली दफा था जब वो इतना नर्वस था। इसके 2 कारण थे। पहला, उस पर लगे करप्शन के चार्जेस काफी संगीन थे, जिनके चलते डिपार्टमेंट ने उस पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन बैठा दी थी। लेकिन यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। इससे भी बड़ी प्रॉब्लम था वो ऑफिसर जो इस इंटरनल इंक्वायरी को हेड कर रहा था, रामबीर रणधावा। यूं तो रामबीर और भाटी की जान पहचान पुरानी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दोनों के बीच रिश्ते खट्टे थे और भाटी को डर था कि यही खटास इन्वेस्टिगेशन में आड़े आएगी। हाँ भाई बाटी, साहब ने सलाम को नहीं मारेगा। सलाम दिल से निकलता है पहलवान, और थारे लिए दिल था एक ही आवाज निकला है। अरे यूं तो मरने बारा है कि कौन सी आवाज आती है भाई, मगर याद रख यहाँ तो डीएसपी कोनी, अपराधी से अपराधी। अपराध साबित को नहीं हो यार रंबीर। अबे ओ रंधावा, अरे इंस्पेक्टर रंधावा, अरे जबान संभाल कर, ठीक है ना? भ्रष्टाचारियों के संग मेरा रवैया कैसा रहा करे, एक बार सुन लेना तो मुंह से हग देगा। समझ में आ रही है क्या ना? ये कोई और दिन होता तो शायद भाटी इस डायलॉग पर और भारी कमबैक फेंक कर मारता, लेकिन फिलहाल किसी अटैकिंग बैट्समैन के बजाय चुपचाप डिफेंस करने में ही भलाई थी। तो ये बता, तेरे अकाउंट में एकदम से 22 लाख रुपए कहां से आए? 22 लाख? ठीक से देख लो मिस्टर रंधावा, कहीं 20 तो ना है। क्या फर्क पड़ता है भाटी, चोरी तो चोरी हुआ करे ना। कह रहे 20 लाख की बता दे कहां से आए। हमारा इन पैसों से कोई वास्ता ना है। ये चतियापा मत कर, सच बता, किससे लिए रिश्वत? राय सुन, मैं कोई निखन नितांत चूतिया ना हूँ। हमारी जिस अकाउंट में सरकारी नौकरी की सैलरी आती हो उसी में रिश्वत के पैसे मंगवाता। ये हमारे खिलाफ साजिश है, तो साजिश पर ध्यान दिला पहलवान। हमारे पीछे पड़ेगा तो बेमतलब पुरानी बातें निकलेगी। पुरानी बातों का यही तो टंटा है भाटी, इस साथ कोड़ी छोड़ा करे, याद रखिए। बाकी अभी तो निकल चल। उस सीलन की बदबू से भरे इंटरोगेशन रूम से बाहर निकला भाटी भींची हुई मुट्ठियों के साथ सीबीआई के ऑफिस से बाहर निकला। तभी उसका फोन बजा। हेलो। अबे हेलो हाय छोट भाटी, एक बात बता, साले कुंडली कब आखिरी बार दिखाई थी बे? क्यों मार ले, लड़की मिल गई के? अबे साले हल्का है,
मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि मुझे लगता है कि हम दोनों को ना अपनी कुंडली किसी अच्छे ज्योतिषी को ना दिखा लेनी चाहिए। क्या बोलता है? मादर चोद, केबीसी में बैठ के फोन फ्रेंड किया है क्या? पॉइंट पाया करना पाउंड कैंड। अबे गुस्सा ना क्यों कर रहे? अपन दोनों की किस्मत सच में खराब चल रही है रे। तेरे ऊपर इतना संगीन आरोप लगेला है और इधर देख, मैं तेरे केस के चक्कर में इंदौर जाने के लिए क्या निकला, साला मेरे को मिडिल बर्थ मिलेला है यार। और नीचे ये बुढ़ा कपल अपना 70वां एनिवर्सरी मना रहा है साला। तेरी कसम भाटी, सिर्फ सुनने में क्यूट लगता है, बहुत इरिटेटिंग है ये यार। ये लोग, ये बुढ़ा बहुत ठगी लग रहा है। कल रात को मैं अपने बर्थ से उतरा, ये हरामी ट्रेन से भी तेज हिल रहा था। हेलो ए भाटी, ये कुछ बोलना रे। देख अर्जुन, आज मन्ना बख्श दे, थारी बक बक सुनने की सहनशीलता खो चुका हूँ मैं, मन्ने माफ करे। अरे आई एम सॉरी रे, मैं तो तुझे हंसाने की कोशिश कर रहा था रे। अच्छा तू परेशान मत हुआ, मैं अगले 15 मिनट में इंदौर पहुंच रहा हूँ। तू भी दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट पकड़ और आजा। मैंने ना तेरे लिए यहाँ एक सरप्राइज प्लान किया है। ओके बाय। अरे बुढ़ा दादा हटो यार, मेरा बैग लेने दो। हाँ काले, उस पापड़ी के इधर देख। हाँ आजा आजा, सारी दुनिया का बोझ ये उठाएगा। अरे सर, आप आने में थोड़ा लेट हो गए। यही तो गुरु मंत्र है काले, नेवर कम सून। अब बैग उठाओ और फॉलो मी, टाइम नहीं है। दिल्ली टू इंदौर की फ्लाइट सिर्फ 1.5 घंटे की है, आता ही होगा भाटी। अर्जुन रास्ते भर भाटी के केस से जुड़ा पूरा होमवर्क करके आया था और बचा कुछ काम काले ने करके रखा था। यही कारण था कि अर्जुन ने पहले ही काले को इंदौर भेज दिया था। लेकिन अब इस केस को अंजाम देने की खातिर एक नई कड़ी की जरूरत थी, जो अर्जुन अपने साथ ही लाया था। सर, ये लोकेशन किसकी है? ध्यान से सुन, भाटी के अकाउंट में जो पैसा आया था ना, वो इंदौर के ब्राइट मनी बैंक से आया था। और जैसा कि भाटी ने बताया कि उस बैंक का पूरा स्टाफ और मालिक इंदौर से गायब हो चुका है, लेकिन भाटी को एक राजीव नाम का बंदा मिला था, जिसने उससे वादा किया था कि वो भाटी को बेगुनाह साबित करवा सकता है। उस हरामजादे ने भाटी से 10 लाख रुपए भी ले लिए और फिर फ़ोन भी नहीं उठाया। हरामी ने हाल ही में अपना फ़ोन ऑन किया है। इसकी लोकेशन नेताजी सुभाष चंद्र बोस ना रोड के पास, वो जो कोठारी मार्केट है, उसके आसपास दर्ज की गई है। ड्राइवर, तुम कोठारी मार्केट के लिए गाड़ी घुमा लो और ये लो, इस लोकेशन पर ले चलना। और भैया सुनो, अच्छा पोहा खिलाना है साहब को, एक अच्छी जगह रुकना, ठीक है ना? सर सुनिए ना, एक बात और मालूम हुई है मुझे। बोलना। सर, मैं इस केस की पूछताछ कर ही रहा था, तो मालूम हुआ कि इस बैंक की तलाश में सिर्फ हम नहीं हैं, 12-15 लोग और हैं, अलग अलग शहरों से। इंटरेस्टिंग। एक काम करना काले, इन सब की भी लिस्ट निकाल। भैया तेज चलाओ यार। राजीव नाम के उस फ्रॉड आदमी की तलाश अर्जुन और काले को इंदौर के कई मोहल्लों से होते हुए कोठारी मार्केट नाम के इलाके में ले आई थी, जो कि मॉल्स और सुपरमार्केट से घिरा हुआ था। मगर लोकेशन का पीछा करते करते जल्द ही वो दोनों एक पतली गलियों वाले मोहल्ले में पहुंच गए थे। घर का पता था 9/21 प्रेम गली। नमस्ते बहन जी, वो राजीव यहीं रहते हैं क्या? आप कौन? जी, हम वो लकी ड्रॉ वाले हैं। आपके हस्बैंड ने लकी ड्रॉ के लिए अप्लाई किया था। हाँ, उनके लिए गिफ्ट लेकर आए हैं। हैं? गिफ्ट? क्या है गिफ्ट में, बताइए ना, हम उनकी बीवी हैं। मैडम साइन करवाना पड़ेगा ना उनसे, ऐसे ही नहीं दे सकते ना। हाँ तो आइए ना, अंदर बैठिए, आते ही होंगे। दही खत्म हो गया था ना घर में, तो थोड़ा सा लेने गए हैं ताकि दही जमा दें। वो क्या है ना भैया, कल हमारा जन्मदिन है, कड़ी बनाएंगे ना, इसलिए।
भाभी, मैं ये कह रहा था कि दही खत्म हुआ है या दूध भी? ओवर एक्टिंग मत कर काले। अरे रुकिए सर, अगर दूध हो तो 2 कप चाय भी बना दीजिए। अरे भाग्यवान, ये लो दही ले आया मैं। भाग्यवान, आई मीन भाभी, चाय कैंसिल। अरे आप लोग कौन हैं? बड़े अच्छे लोग हैं, कह रहे हैं हमने प्राइज जीता है, प्राइज। आइए फिर राजीव जी, आपका प्राइज दिलवा लाते हैं आपको। कौन सा प्राइस? अरे प्राइज है, बहुत सारे हैं, चुन लीजिएगा। आइए आइए चलते हैं। अर्जुन कजबजे और काले जल्द ही राजीव को एक सुनसान गोडाउन में लेकर पहुंचे और जैसे ही वहां पहुंचकर राजीव की आंखें गिफ्ट को ढूंढने लगी, अर्जुन ने उस पर लात घूंसों की बौछार शुरू की। आई एम सॉरी सर, मैंने वो सब मजबूरी में किया। सर बता तो रहा हूँ, मारो मत। माधरचोद, मजबूरी में लोगों की नौकरियां छिनवा दी तूने, हैं? 1 मिनट सर, मैं क्या नौकरी छिनवाऊंगा? मेरी तो खुद की नौकरी चली गई है सर, तभी तो ये सब किया। क्या मतलब? सर मैं एक अखबार में काम करता था, एडिटर ने खुन्नस खाई और निकाल दिया। बीवी तक को बताने की हिम्मत नहीं थी सर। फिर पता चला कि ये ब्राइट मनी बैंक में कोई बड़ा घपला होने वाला है। कोई चिड़िया ही थी क्या तुझे ये खबर देने? अरे सर पत्रकार हूँ मैं, इतने सोर्सेज तो हैं मेरे। मुझे मालूम हुआ कि दूर दूर से लोग आ रहे हैं इस बैंक को पूछते हुए। मैंने पहले 1-2 से बात की तो समझ में आया कि सब परेशान हैं, बहुत बेवकूफ़ जल्दी बनेंगे तो फिर। और बेवकूफ जल्दी बनेंगे तो बनाते जाओ, हाँ? और लूट लो साले माधरचोद, हाँ? एक बार भी सोचा नहीं है कि क्या कर रहा है? अपनी नौकरी छूटने का दर्द हुआ और उनकी नौकरी छूटने का नहीं है, हाँ? अब सच सच बता कौन है इसके पीछे, वरना साले। जो मुझे मालूम था सब बता दिया सर, आप मत मारो। अर्जुन और काले राजीव से पूछताछ करने में मशगूल थे और वो लगातार रो रहा था। तभी एक भारी गुर्राहट वाली आवाज उस गोडाउन में गूंजी। तू मादरचोद, हमारी शराफत का फायदा उठाया तने? ला भोसड़ी के, ला मेरे बेगुनाही का सबूत। ना मादरचोद, कौन गलंड किसी की मजबूरी का फायदा उठा रहा था? ए भाटी सुन तो। मैं सब सुन लिया रहा भाई, अब तू जा, इसमें मैं देख लूंगा। नहीं सर, बचा लो, ये मुझे मार देगा। मैं सब करूंगा जो कहोगे, बस अब मत मारो। भाटी, जो हो गया सो हो गया ना रे, तेरे पैसे ही वापस दे देगा। पैसा की बात को ना काज बजाए, हमारी इज्जत की धज्जियां उड़ी हुई है यार। अरे वो भी वापस आएगी दोस्त, मैं वादा करता हूँ ना। तेरी खोई हुई इज्जत वापस भी आएगी और तेरी छाती पर मेडल भी लगेगा। बस अब हाथ वहीं छोड़ियो जहाँ मैं कहूँ। इसको जाने दे अब। इट्स टाइम फॉर फिशिंग द बिगर मछली माय दोस्त। जिंदगी में दिक्कतें ना हो तो जिंदगी जीने का मजा ही क्या है? ये डायलॉग सुनकर लगता है कि किसी फिल्म के हीरो के मुंह से निकला होगा, लेकिन असल दुनिया में दिक्कतें किसी इंसान को घेर लें तो बस पूछिए मत, वो पूरा दिन उन दिक्कतों को सॉल्व करने की कोशिश में निकालता है और वो कई बार रात भर भी वो दिक्कतें उसे सोने नहीं देती और अगर वो सो जाए तो सपनों में आकर उसका चैन छीन लेती हैं। भाटी भी इस वक्त नींद में था, मगर एक सपने ने उसकी नींद उड़ा दी। उसे रह रहकर कमिश्नर की वो बात याद आ रही थी। मैं नहीं चाहता कि मुंबई पुलिस के दामन पर कोई दाग लगे। तुम करप्ट हो, दूर रहो। पानी 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 पानी। अरे भाटी बॉय, क्या हुआ रे? तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ
हाँ, मैं ठीक हूँ। बुरा सपना देखा। अरे माइला, अपनी शक्ल देख ली क्या? चल चल चल, अब टाइम पास मत कर, समझा? उठ, जल्दी उठ, तैयार हो, हमें किसी से मिलने जाने का है। किससे? इंस्पेक्टर आर्यन मलिक से। आर्यन मलिक वही पुलिस इंस्पेक्टर था जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान काले के कांटेक्ट में आया था। एंड अकॉर्डिंग टू काले, उसके पास ब्राइट मनी बैंक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट राज थे। लोकल इंस्पेक्टर से मिलने भाटी और कजबजे इंदौर के सराफा बाजार पहुंचे, जहां आर्यन मलिक नाम का वो इंस्पेक्टर इस वक्त दही वड़ा खा रहा था। हाँ भैया, ज़रा मसाला बढ़ा दो यार। सर, इससे ज़्यादा मसाला डाला तो आप मुझे सुबह सुबह याद करोगे। क्या मतलब? माकड़े, बकचोदी नहीं मुझसे, तेज मत बन। अरे काले, इधर इधर, आजा आजा। क्या हाल है आर्यन भाई? हाँ मस्त, कुछ खाओगे? अरे आप अर्जुन कजबजे होंगे, है ना? अरे वाह, अपन मुंबई तो अक्खा इंदौर एरिया में फेमस है यार। हेलो आर्यन भाऊ, मैं ही अर्जुन कजबजे और ये मेरा दोस्त करम सिंह भाटी। इनके अकाउंट में भी? तन्ने कैसे बेरा? बेरा मतलब? नो, आई मीन हाउ डू यू नो? मैं जितना खाने का शौकीन हूँ, उससे कहीं ज़्यादा अपने काम का शौकीन हूँ भाई। ये जो बैंक है ना, अपना ब्राइट मनी बैंक, ये मेरे सामने खुला था। मुझे तभी से शक था कि इसमें कुछ ना कुछ पंगा ज़रूर होगा। क्यों? घनश्याम तलरेजा, ये जिस काम में हाथ डाले और उस काम में 1-2 का 4 ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ का पुराना आदमी है। उसका बाप आज से कई साल पहले यहाँ सराफा बाजार में चाट की दुकान लगाता था, मगर घनश्याम के सपने बड़े थे। उसे हमेशा से बड़ा हाथ मारने का शौक था। पहले उसने छोटी मोटी वसूली शुरू की, फिर रंगदारी, किडनैपिंग वगैरह, और उसी केस में कई बार जेल भी गया। लेकिन एक ऐसे टेढ़े आदमी को बैंक खोलने की परमिशन फिर कैसे मिली? बिल्कुल सही बात है, मिलती ही नहीं। लेकिन उसके कॉन्टेक्ट्स इतने सॉलिड थे कि उसने नामुमकिन को मुमकिन करवा लिया। ये बैंक 6 महीने पहले खुला था। 3-4 महीने नॉर्मल चला, लेकिन फिर ये बात फैलने लगी थी कि ये बैंक जल्द ही बंद हो जाएगा। अरे साहब, खुद बताओ, जो आदमी घनश्याम को जानता होगा वो उसके बैंक में पैसा क्यों डालेगा? सिंपल, बैंक बंद हो गया, घनश्याम गायब हो गया। आज मुझे मन तो पूरा चांसेस लाग रहा है कि हो ना हो ये घनश्याम तलरेजा यह बसोड़ी की जाए। साले को ढूंढ के उसकी गैंड में भूस भरना पड़ेगा। अबे, बैंक बंद करके भागा है, हमारा इंतजार तो नहीं कर रहा होगा ना? ढूंढना पड़ेगा, पकड़ना पड़ेगा, और क्या पता अपने माल्या की तरह लंदन वंडन भी भाग गया हो। नहीं भैया, उसके खिलाफ कई केस पेंडिंग है, इसलिए लुकआउट नोटिस जारी है। वो देश से बाहर नहीं जा सकता। मेरे सोर्सेज के हिसाब से हो ना हो वो यहीं है, या तो भोपाल या ग्वालियर। हाँ, 1 सेकंड सर। हाँ, क्या हुआ? अरे अच्छा, ठीक है, हाँ आ रहा हूँ। देखना माहौल ना बिगड़ने पाए। हेलो, कट गया। अच्छा भैया, मुझे चलना पड़ेगा। आपके उसी ब्राइट मनी बैंक के सामने भीड़ इकट्ठा हो रही है। सुनने में आया कि कुछ बड़ा होने वाला है। कैसा बड़ा? ये तो जाकर ही मालूम पड़ेगा ना भैया। चलो तो आप लोग भी चलो। भाटी, कजबजे और काले इंस्पेक्टर आर्यन मलिक के साथ हो लिए। महज 15 मिनट की ड्राइव के बाद जब वो उस बैंक के सामने पहुंचे तो वो वहां खड़ी 20-25 लोगों की भीड़ के नारे साफ सुन सकते थे। काले, ये लोग कौन हैं? सर, मैंने आपको कहा था ना कि सिर्फ भाटी सर ऐसे नहीं हैं जो इस केस में परेशान घूम रहे हैं। ये वही लोग हैं जो मुझे पहले मिले थे। ये सब लोग वो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं जिनके साथ सेम टू सेम वही हुआ जो भाटी सर के साथ हुआ। इनके अकाउंट में भी हवाला का पैसा ट्रांसफ़र हुआ। इनका अकाउंट भी ईडी ने सील किया और इन्हें भी सस्पेंड किया गया, जबकि इनका कहना है कि इनका उस पैसे से कोई रिश्ता नहीं था। हेलो हेलो, 1 सेकंड, आप लोग इस तरह से यहाँ पर भीड़ नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर नारे लगाती भीड़ को चीरते हुए उसे शांत कराने की कोशिश करने लगा, लेकिन भीड़ को काबू करना आसान काम नहीं होता।
ये बात इंस्पेक्टर भी बहुत अच्छे से जानता था और इसलिए वो उस एक आदमी की तलाश में निकला जो इस भीड़ का सिरमौर हो। जल्द ही वो एक बूढ़े मगर जोशीले आदमी के करीब पहुंचा जो भीड़ के सामने खड़ा था और भीड़ को एड्रेस कर रहा था। हमने लगभग अपनी पूरी जिंदगी इस देश के निर्माण में दे दी। आप में से किसने अपने लिए जायदाद जुटाई? तुमने या तुमने नहीं ना, क्योंकि हम लोग काम कर रहे थे अपने देश के लिए। हमने भले ही बॉर्डर पर देश के लिए खून नहीं बहाया, मगर अपने दफ्तरों में ईमानदारी से काम करते हुए हमने पसीना दिया है इस देश को। और इन्होंने हमें बदले में क्या दिया है? ये इल्जाम, ये भ्रष्टाचार के आरोप। अरे मैं कहता हूँ, हम नेता हैं क्या? हम कोई मंत्री थोड़ी है। हमें साथ आना होगा, मिलना होगा इनके खिलाफ। हमने ना आज तक कुछ गलत किया है, ना करेंगे। ना इंसाफी नहीं सहेंगे। हम इंसाफ लेके रहेंगे, ना इंसाफी नहीं सहेंगे। हम इंसाफ लेकर रहेंगे। उस बूढ़े आदमी की स्पीच सुनकर भाटी भी एक बार के लिए सन्न रह गया। वो अपने आप को उस आदमी से कनेक्ट कर पा रहा था। उसके साथ भी तो बिल्कुल यही हुआ था। उसका खुद का डिपार्टमेंट उसकी बात का विश्वास नहीं कर पा रहा था। 5 बजे ये आदमी कौन है? हाँ, इसका नाम प्रताप सिंह है शायद। तेरी तरह ये भी सस्पेंडेड है। काले ने इतना ही बताया। इसे मिलना पड़ेगा। इंस्पेक्टर आरिफ मलिक और उस भीड़ का सिरमौर बूढ़ा प्रताप सिंह आपस में झगड़ रहे थे। प्रताप सिंह के पीछे पूरी भीड़ खड़ी थी। आप ऐसे यहाँ भीड़ नहीं लगा सकते, रोड जाम हो रही है। अगर यहीं अभी किसी नेता की गाड़ी जा रही होती तो भी तो जाम कर देते ना। आप समझ नहीं रहे हैं, मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। और हम हमारा दर्द दिखा रहे हैं। हम सबके साथ नाइंसाफी हुई है। इस बैंक के मालिक का नाम घनश्याम तलरेजा है और इसी बैंक से हमारा अकाउंट में पैसे आए हैं। वही पैसे जिसके कारण हम आज सस्पेंड हैं। या तो सरकार हम सभी को हमारी नौकरी वापस दे और साथ ही इस बैंक के ओनर को कड़ी सजा दे, वरना हम यहाँ से 1 इंच भी नहीं हिलेंगे। इस हीटेड आर्ग्यूमेंट को अपने कैमरास में कैद करने के लिए कई सारे टीवी चैनल्स उस पूरे इलाके में फैले थे और रिपोर्टिंग कर रहे थे। मीडिया के कैमरेज लगातार प्रोटेस्ट करती भीड़ की फोटोज खींच रहे थे। इसी बीच कुछ जर्नलिस्ट भाटी के पास पहुंचे। ऑफिसर भाटी, सुना है आपके ऊपर इंक्वायरी बैठी थी करप्शन केस में। आप अब भी सस्पेंडेड हैं। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आप इस मूवमेंट को सपोर्ट करने आए हैं? क्या आपका भी इस मूवमेंट से कोई रिश्ता है? नो कमेंट्स। रास्ता न बनना है। साइड नेट जा चौधरी, ये भाटी का प्रकोप जेल कमाने का। अरे भाटी मीडिया है, आराम से। मीडिया के घेरे से निकलते हुए भाटी और अर्जुन प्रताप और आर्यन के पास पहुंचे। भीड़ अब इंस्पेक्टर अर्जुन पर हावी होने लगी थी। अरे बुढ़ाऊ बाबा, बुढ़ापे में इतना जोश काई को यार? बैठ के बात करते हैं ना, आराम से चिल बैठ कर बैठ। नौकरी पर आन पड़ी है, काहे का चिल? 1 मिनट तुम रुको। आप भाटी हो ना? आपका देखा था टीवी पर मैंने। देखो ना भाइयों, खुद पुलिस वाले के साथ ऐसा हुआ है। ये भी हम में से एक ही है। ये तो तब पता चलेगा जब बैठकर 1-on-1 बातचीत हो पावेगी। गहमा गहमी का शोर थम गया। उस भीड़ के लीडर बूढ़ा प्रताप भाटी की तरफ देखने लगा। अर्जुन भी चौंका कि ऐसा क्या हुआ कि जो प्रताप अभी तक किसी की नहीं सुन रहा था वो भाटी की बात मान गया। प्रताप ने भीड़ को जैम खोलने के लिए कहा। लोकल पुलिस की जान में जान आई। भीड़ धीरे धीरे डिस्पर्स होने लगी। इतने में ही अर्जुन कजबजी का फोन बजा। कमिश्नर का फोन था। अर्जुन थोड़ा झिझका मगर फिर फोन उठाया। जय हिंद सर। जय हिंद अर्जुन, कहाँ हो तुम? वो सर, मेरी मदर इन लॉ की तबीयत जरा खराब है तो। आई एम श्योर फिर तुम उन्हें लेकर इंदौर गए होगे, है ना? वो सर, नहीं सर, यही हूँ मैं तो। अगर आसपास कोई टीवी हो तो ऑन कर लो। न्यूज चैनल पर भाटी के साथ खड़े साफ साफ देखे जा सकते हो। ट्राई कर लो। अर्जुन, तुम्हें समझ में नहीं आता क्या? अरे बोलो, अब क्या दही जमा लिया मुंह में? मैंने पहले भी समझाया था, मुझे भाटी के साथ तुम्हारा इन्वॉल्वमेंट नहीं चाहिए।
सर मगर वो दोस्त है मेरा। हमारे फील्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता अर्जुन। हमारी नौकरी हमारी दोस्ती है। आई ऑर्डर यू टू कम बैक टू मुंबई राइट नाउ। उस 2 कौड़ी के जबान संभाल के कमिश्नर। एक्सक्यूज मी, जानते हो ना किससे बात कर रहे हो? हाँ जानता हूँ, एक ऐसे इंसान से जिसे दोस्तों की अहमियत ही नहीं है, ना बात करने की तमीज। आई एम सॉरी सर, मगर इस वक्त ना मैंने मुंबई पुलिस के किसी केस में भाटी को इन्वॉल्व नहीं किया है। मैं सिर्फ अपने दोस्त की हेल्प कर रहा हूँ। मैं इस वक्त आपका ऑफिसर नहीं हूँ, समझे आप? तुम्हारी भलाई के लिए ही कह रहा हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि ये केस आगे क्या मोड़ ले सकता है। फर्क नहीं पड़ता सर, मैं तो ये सुलझा कर ही आऊंगा। अगर आप सस्पेंड करना चाहें ना तो कर दीजिए। जय हिंद। फोन काटकर अर्जुन सीधे भाटी के पास पहुंचा, जबकि कमिश्नर का फोन फिर बजा। कमिश्नर फोन उठाना तो नहीं चाहता था, मगर कोई ऑप्शन नहीं था। जय हिंद सर। सर, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट सर। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका नाम इस केस में ना आए। बस थोड़ा वक्त दीजिए। आप इस बेवकूफ गजबजे को पता नहीं है कि आखिर ये किस रास्ते जा रहा है।